कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 5 उद्योग के प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया। पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नए भारत उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को सनराइज उद्योग कहा जाता है। अमेरिका की 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का 1/3 भाग निर्यात किया जाता है। इस्पात उद्योगों का आधार है। औद्योगिक प्रदूषण का निराकरण आज की मुख्य आवश्यकता है। उद्योग क्या होते हैं? आर्थिक गतिविधियां जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवा व्यवस्थाओं से संबंधित हैं। विनिर्माण क्या होते हैं? कच्चे माल को उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना। औद्योगिक तंत्र क्या है? जिसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। प्रगलन क्या है? धातुओं को अयस्क से अलग करना। अवसंरचना क्या है? बुनियादी ढांचा। कृषि उद्योग क्या है? कृषि के द्वारा प्राप्त पदार्थ पर आधारित उद्योग। खनिज उद्योग क्या है? खनिज अयस्कों का उपयोग करके चलने वाले उद्योग। वनोद्योग क्या है? वनों से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित उद्योग। कुटीर उद्योग दस्तकारों द्वारा घर में बैठकर चलाए जाने वाले उद्योग। निजी उद्योग एक परिवार या एक विशेष व्यक्ति द्वारा, समूह द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग। सार्वजनिक उद्योग सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग व्यक्ति समूह और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलने वाले उद्योग। सहकारी उद्योग उत्पादकों तथा कामगार समूह द्वारा संचालित उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना का संग्रहण, प्रकरण और वितरण। औद्योगिक विपक्ष तकनीकी विफलता के उत्पन्न संकट। और सिलिकॉन पठार यानी बेंगलुरु का पठार। भारत के मानचित्र पर लोहा इस्पात उद्योग खोजकर भारत के रूपरेखा मानचित्र पर इनकी स्थिति चिन्हित करें। उत्तर है इसका भारत के मानचित्र में प्रदर्शित लोहा इस्पात उद्योग केंद्र भिलाई है, राउरकेला है, बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती, सेलम, जमशेदपुर, विजयनगर और विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं इनमें भारत के नक्शे पर कहाँ कहाँ है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है? ये दुर्गापुर है, ये बोकारो है, जमशेदपुर है, ये बर्नरपुर है, भिलाई है और ये राउरकेला है। यहाँ पर इस साल की दी हुई है आपको। और इसके थोड़ा सा नीचे वाले नक्शे को देखते हैं जरा। यहाँ पे क्या है? राउरकेला आपको दिखाई दे रहा है, विशाखापट्टनम है, विजयनगर है, भद्रावती है और ये सेलम है। इस तरह से बाकी सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। सबके वर्णन बताई रखा है क्या है। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। विश्व के मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित करें जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो उत्तर है ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करने वाले स्थान है USA, मिस्र, भारत और चीन। सबकी स्थिति भी देख लेते हैं जरा कहाँ कहाँ है। ये है नंबर 1 UAS, नंबर 2 मिस्र है ये, और नंबर 3 भारत है, ये दिखाई दे रहा है आपको, और नंबर 4 तो चीन है। ओसाका जापान का सूती वस्त्र केंद्र है जहां पर ये सब वस्तुएं मिलती हैं। कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। तो ये उत्तर है इसका। नंबर 1 खेत के पौधे से कपास इकट्ठा करना। नंबर 2 कपास से बिनौले अलग करना। नंबर 3 कपास से धागे बनाना। नंबर 4 धागे से कपड़ा तैयार करना। नंबर 5 कपड़े की रंगाई छपाई की प्रक्रिया करना। नंबर 6 उठाई, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई से पूर्ण कपड़ा तैयार करना। और तैयार कपड़े से दर्जी द्वारा कमीज को तैयार करके खुद पहनना। कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से? नंबर 1 है गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से वस्त्र बनाना। नंबर 3 वनस्पतियों से तेल बनाना। नंबर 4 जूट से बोरे वस्त्र बनाना। नंबर 5 चाय पौधे से चाय पत्ती तैयार करना। बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और शोधन संस्थान है। नीचे सूची में दिए गए संगठनों का पूर्ण रूप लिखना है। सबसे पहले BEL
तो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर HAL ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर है NAL नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, फिर है DRDO ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर है ISRO ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर है NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, और फिर है UAS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1, उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? उद्योग शब्द का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित है। वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? नंबर ये उत्तर है आपका। उद्योग को अवस्थिति से प्रभावित करने वाले तथ्य हैं। नंबर 1, कच्चे माल की प्राप्ति, नंबर 2, भूमि, नंबर 3, श्रम, नंबर 4, शक्ति, नंबर 5, पूंजी, नंबर 6 है परिवहन के साधन और नंबर 7 बाजार। उद्योग, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे लोहा इस्पात से बनी होती हैं अथवा लोहा इस्पात से निर्मित मशीन या औजार से बनी होती है। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? मुंबई में कपास उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, कच्चे माल यानी कपास की प्राप्ति, नंबर 2, समुद्री जलवायु, नंबर 3, मशीनें आयात करने के लिए बंदरगाह, नंबर 4, कुशल और सस्ते श्रमिक। बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, दोनों स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। नंबर 2, सुहावनी जलवायु और आकर्षक स्वच्छ पर्यावरण है। नंबर 3 है परिवहन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 4, निपुण और अनुभवी कुशल प्रबंधक उपलब्ध हैं। नंबर 5, सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। चलते हैं सही विकल्प की तरफ चुनना है। नंबर 1 है रेखा, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया। नंबर 2, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये है सूचना प्रौद्योगिकी। नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशम है? रेशा कौन है बताना है। नायलॉन है, जूट है या एक्रिलिक है? तो ये जूट है हमारा। अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। तो यहां देखिए कृषि आधारित उद्योग है और ये खनिज आधारित उद्योग है। तो पहला नंबर 1, कृषि से प्राप्त पदार्थ उत्पादन का आधार है, जबकि इसमें है खनिजों से वो संशोधित कर वस्तुओं का निर्माण होता है इसमें। नंबर 2 है कृषि में कृषि उत्पादन हमेशा मिलने की संभावना होती है और इधर खनिज के भंडारों की आपूर्ति सीमित होती है। नंबर 3 में उदाहरण है चीनी, जूट, वस्त्र, तेल और कागज। और यहाँ उदाहरण क्या है? लोहा इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिवहन उपकरण। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो यहाँ पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग दिए हैं और बाद में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो नंबर 1 है उद्योगों का संचालन एवं स्वामित्व सरकार का होता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। और ये संयुक्त में उद्योगों का संचालन एवं स्वामित्व व्यक्ति और राज्य सरकार का होता है। नंबर 2 है उत्पादन का स्तर बड़ा होता है, यहाँ उत्पादन का स्तर सामान्य होता है। उद्देश्य लोक कल्याण, उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग। और यहाँ क्या है उद्देश्य? लाभ प्राप्ति, उदाहरण क्या है? मारुति उद्योग। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। यह है पहले कच्चा माल। कच्चा माल में क्या आता है? लौह अयस्क है और चूना पत्थर है।
अंतिम उत्पाद इस्पात है और वस्त्र है। और तृतीय क्रियाकलाप क्या है? परिवहन और अध्यापन है। और इधर नंबर 4 कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? पटसन है और चीनी उद्योग है। कुटीर उद्योग क्या है? टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। सहकारिता क्या है? अमूल और सुधा डेयरी उद्योग। उद्योग स्थापित करने के लिए अव्यवस्थित की पहचान कैसे की जाए? अपनी कक्षा को समूह में बांटे। प्रत्येक समूह निदेशक मंडल है, जिसमें देवलोपन द्वीप में लोहा इस्पात उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान चयन करना है। तो तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने टिप्पणी और मानचित्र के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दल ने लौह अयस्क, कोयला, जल और चूना पत्थर के साथ साथ मुख्य बाजार, श्रमिकों के स्रोत और पतन सुविधाओं की पहुंच पर विचार किया। दल ने एक्स और वाई 2 स्थानों का सुझाव दिया। निदेशक मंडल को अंतिम निर्णय लेना है कि इस्पात उद्योग को कहां स्थापित करना है। दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ें। प्रत्येक स्थान में संसाधनों की दूरी ज्ञात करने के लिए मानचित्र का अध्ययन करें और संसाधनों की महत्ता के अनुसार इनमें से प्रत्येक संसाधन को 1 से 10 तक महत्व अनुसार अंक दें। एक संसाधन का उद्योगों की तरफ जितना ही अधिक अभिकर्षण होगा, उतना ही अधिक 1 से 10 तक के बीच उसका महत्व होगा। आगे की सारणी को पूरा करें। न्यूनतम लागत वाला स्थान सार्वजनिक उपयोग स्थान होना चाहिए। और याद रखें, प्रत्येक निदेशक मंडल अलग तरह से निर्णय ले सकते हैं। देवलोपन द्वीप पर प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक संस्थान। तो लौह अयस्क क्या है? यह निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है और अयस्क का लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। कोयला एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के कोयले के विशाल निक्षेप, रेल मार्ग से कोयले का परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। बाजार, यह अनुमान किया जाता है कि उद्योगों के उत्पादन का मुख्य बाजार राजधानीपुर का इंजीनियरिंग कारखाना होगा। उत्पादन मुख्यतः लघु इस्पात की छड़ों और हल्की इस्पात चादरों का की परिवहन लागत सापेक्षता कम होगी। श्रम की आपूर्ति हिल, राह और सिंह मछुआरों की 3 बस्तियों से अकुशल कामगारों की भर्ती की जाएगी। यह अब इसके बाद चूना पत्थर। यह द्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन शुद्धतम निक्षेपण चूना पर्वत में है। और जल, नील नदी की दोनों सहायक नदियां प्रचुर मात्रा में हर मौसम में बड़े लौह इस्पात केंद्र को जल उपलब्ध कराती हैं। समुद्र का अधिक जल लवणीय होने के कारण अनुपयुक्त। अनुमान किया जाता है कि अधिकांश श्रमिक अपने वर्तमान आवास से प्रतिदिन आने जाने का काम करते रहेंगे और पतन की सुविधाएं इस समय न्यूनतम है। पतन पश्चिम पूर्व अच्छा है, गहरा और प्राकृतिक पोताश्रय है, जो कि मिश्र धातु के आयात के लिए विकसित किया गया है। सही विकल्प किनके लिखते हैं? फिर से, सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ कब हुआ है? तो ये आपका 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये कानपुर है हमारा। नंबर 3, जापान का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? यह है ओसाका को कहा जाता है। कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नंबर 5 है समुद्र आधारित उद्योग है, तो यह है मत्स्य उद्योग। विनिर्माण का अर्थ बताइए। वह मानवीय प्रयास जिसमें प्रभावित उत्पादों से अन्य वस्तु निर्माण कर उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उद्योगों के वर्गीकरण का आधार कच्चा माल, स्वामित्व, उद्योग का आधार, उत्पादन की प्रकृति। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योगों के नाम है चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। वन आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो वन आधारित उद्योगों के नाम है नंबर 1 कागज उद्योग, नंबर 2 वन उपज संग्रहण।
खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो खनिज आधारित उद्योगों के नाम है, नंबर 1 लौह इस्पात उद्योग, नंबर 2 सीमेंट उद्योग। डेट्रॉइट क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। मोटर वाहन निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा ऊर्जा संसाधन पिट्सबर्ग में पाया जाता है? उत्तर है कोयला ऊर्जा संसाधन पिट्सबर्ग में पाया जाता है। प्राकृतिक रेशों के द्वारा उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक रेशों के उदाहरण क्या है? ऊन है, रेशम है, जूट है और कपास है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकसित राज्यों के नाम लिखिए। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकसित राज्यों के नाम क्या क्या है? महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग की वो सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। आधारभूत उद्योगों के 3 उदाहरण दीजिए। तो 3 आधारभूत उद्योगों के नाम है, नंबर 1 लोहा इस्पात, नंबर 2 सीमेंट और नंबर 3 है कागज उद्योग। उपभोक्ता उद्योग के 4 उदाहरण दीजिए। तो उपभोक्ता उद्योग में देखिए, नंबर 1 साबुन है, नंबर 2 औषधि है, नंबर 3 रेडियो है, नंबर 4 टेलीविजन सेट आते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मुंबई महाराष्ट्र में है और अहमदाबाद गुजरात में है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारक लिखिए। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 कच्चा माल, नंबर 2 शक्ति के साधन, नंबर 3 जल की प्राप्ति और नंबर 4 अनुकूल जलवायु। किसी भी उद्योग को कौन कौन से 4 मानवीय कारक प्रभावित करते हैं? तो किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले 4 मानवीय कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 कुशल श्रमिक, नंबर 2 बाजार, नंबर 3 परिवहन, नंबर 4 सरकारी नीतियां। अगला प्रश्न है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख 2 समस्याएं क्या क्या हैं? तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं इस प्रकार हैं। उन्नत लंबे रेशे वाली कपास का अभाव, नंबर 2 भारतीय रेशों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा। आधारभूत उद्योग क्या है? तो जिन उद्योगों पर अन्य उद्योग आधारित हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट, पेट्रोल, रसायन। देश के विकास में विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? देश के विकास में विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्या है? औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में सहायक है। नंबर 2 है रोजगार के साधन बढ़ाने में सहायक है। नंबर 3 वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि है और नंबर 4 है उद्योगों से राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बेंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यह परिवहन और विनिर्माण उद्योग का केंद्र है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का केंद्र है, संचार उपकरण, वायुयान, बिजली, मुद्रण, वस्त्र, जूते, घड़ियां आदि बनाने का केंद्र है। कृषि आधारित उद्योग और उनका महत्व लिखिए। तो जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें वस्त्र, वनस्पति तेल, शक्कर आदि मुख्य हैं। इनका महत्व इस प्रकार है। नंबर 1 इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। नंबर 2 औद्योगिक उत्पादन का आधार है। नंबर 3 उद्योगों का निर्मित माल बहुसंख्यक लोगों का आधार है और नंबर 4 है इनका निर्यात व्यापार में भी महत्व है। इस्पात उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? जो भी वस्तुओं उपयोग में लाई जाती हैं उनमें लोहा इस्पात का उपयोग अधिक होता है। इन्हें उद्योगों का मेरुदंड या आधार कहने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है कृषि यंत्र इस्पात से बनाए जाते हैं। नंबर 2 खनिज खोदने के संयंत्र इस्पात से बनाए जाते हैं। नंबर 3 परिवहन साधन, रेल पटरी आदि बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है तेल के कुएं खोदने में इस्पात का प्रयोग होता है। नंबर 5 है विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से तैयार किया जाता है और नंबर 6 है पिन से लेकर हवाई जहाज तक के कलपुर्जे इस्पात से ही बनाए जाते हैं। किसी एक औद्योगिक विपदा का वर्णन कर उसके दुष्परिणाम लिखिए। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में 3 दिसंबर 1984 को एक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से विषैली गैस का रिसाव हुआ है, जिसमें कीटनाशी
पदार्थों के बेतरतीब उपयोग और तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना घटित हुई। दुष्परिणाम इसमें लगभग 35,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कई बीमारियां जैसे चर्म रोग, अंधापन और आंत्रशोथ से लोग पीड़ित हो गए। आज भी हजारों लोग इसके दुष्परिणाम भोग रहे हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को और मैं कैसा वीडियो आपको बना करके भेजता रहूं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मेरा नया वीडियो डले तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।